मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देश भर में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध हो रहा है और बीजेपी सांसद और विधायक है कि बिल्कुल ही बचकाने प्रचार में लग गए। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर किया दोस्तों, जिसपे लिखा था, सोच कर देखिए 24-25 साल की उम्र में कितने युवाओं के पास 12 लाख की जमा पूंजी होती है। वाकई में एक सांसद का इस तरह की भाषा लिखना बहुत ही शर्मनाक है। सांसद साहब को कोई ये बताए कि 12 लाख की जमा पूंजी हमारे देश के सैनिकों को रिमोट से लहंगा उठाकर नहीं मिलती है। आपकी तरह रवि किशन जी, कई साल की तपस्या के बाद कोई सैनिक बनता है, सालों तक अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नौकरी करता है, तब वो सुरक्षित भविष्य की उम्मीद क्यों ना करे बताइए। एक योग्य सैनिक को 12 लाख ही क्यों मिले, जब पूरी नौकरी करने पर इससे कहीं ज्यादा रिटायरमेंट फंड उसे मिल सकता है। साथ में समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, वो अलग, अच्छे घर में शादी ब्याह हो जाता है, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। दोस्तों, ये चीजें ग्रामीण भारत में बहुत ही ज्यादा अहम पहलू हैं जिंदगी के। कमाल देखिए, पक्की सरकारी नौकरी खाकर भी बीजेपी सांसद 12 लाख देने का एहसान जता रहे हैं। रवि किशन जैसे सांसदों को युवाओं के गुस्से को समझना चाहिए कि आखिर क्यों बीजेपी नेताओं के ही घरों का घेराव हो रहा है। बीजेपी के लिए ही हालत ऐसी क्यों आ गई कि कई बीजेपी वालों का तो घर से निकलना मुश्किल हो गया। दोस्तों, मैं बार बार कह रही हूं, जितने भी लोग सड़क पर आंदोलन में किसी भी तरह की आज हिंसा कर रहे हैं ना, वो गलत है। देखिए, विरोध कैसा भी हो शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन ये बात बीजेपी के क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जो युवा पिछले 8 साल से देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के पीछे फौलाद की तरह खड़ा रहा, भयंकर बेरोजगारी और महंगाई के माहौल में भी मोदी मोदी करता रहा, आज उस युवा के गुस्से का शिकार बीजेपी के डिप्टी सीएम को होना पड़ गया। सोचिए, बिहार के बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला हो गया। वो तो राहत की बात है कि वो घर पर थी नहीं, पटना में थी। बिहार के ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर पत्थरों से इतनी बुरी तरह हमला हुआ कि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। नवादा में तो बीजेपी विधायक की गाड़ी पर इतने पत्थर फेंके गए कि विंडो चकनाचूर हो गई। विधायक अरुणा देवी को बड़ी मुश्किल से उनके स्टाफ में बचाकर जिले के सर्किट हाउस पहुंचाया। दोस्तों, हमले के बाद बीजेपी विधायक को चोट भी आई, जिसके बाद वो बोली, सब बाप माई के बहकल लड़के हैं, पढ़ने लिखने वाले कोई नहीं है। हमको पता नहीं था कि क्या चीज का ये भीड़ है और काहे के लिए इसे कर रहा है। अचानक गाड़ी घुसा, झंडा और बोर्ड कबाड़ के फेंक दिया। उसके बाद अचानक ईंटा पत्थर सब चलाने लगा और पूरा जो है गाड़ी के शीशा तोड़ दिया। दोस्तों, रवि किशन से लेकर बीजेपी के ऐसे विधायकों को समझना चाहिए कि ये वक्त शांति बनाए रखने की अपील का है। जितना हो सके युवाओं को ये बताने का है, समझाने का है कि ये जो योजना है, इसके क्या क्या आयाम और क्या क्या दूसरे पहलू हो सकते हैं। जो बात सरकार कह रही है वो अब तक नहीं पहुंचा पाई, वो एक सही माध्यम पहुंचाए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी ना करें। इससे पहले युवा सीधा सड़क पर विरोध कर रहा है, पहले ही लगातार अपना गुस्सा दिखा रहा है, उसका गुस्सा उबाल मारा है। पूरे देश के 7 शहरों में देश का युवा सड़कों पर है। कम से कम ऐसी फालतू बयानबाजी देकर उसे और तो मत उकसाइए। दोस्तों, रवि किशन से लेकर बीजेपी के ऐसे विधायकों को समझना चाहिए कि ये वक्त युवाओं के बीच शांति बनाए रखने की अपील करने का है, उन्हें बार बार ठंडा करने का है, आग में घी डालने का नहीं है। पहले से युवा सीधा आपके विरोध में सड़कों पर है, उसे समझाइए, उसे बताइए, चीजों को आसान कीजिए उसके सामने। ऐसे फालतू की बयानबाजी देकर उसे और मत उकसाइए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपको सपोर्ट की जरूरत है, जिसके जरिए आप थैंक्स का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब ने हमें दे दिया है। थैंक यू।